अभी उठी नहीं थी बाप की मैयत हवेली से कि जवान बेटों में झगड़ा हो गया जागीर की खातिर। बड़े शिकस्ता दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक ऐसे मटेरियलिस्टिक मादा परस्ती के दौर में दाखिल हो चुके हैं कि अब हमारे अंदर, हमारे दिलों में दर्द का एहसास और मॉरल वैल्यूज़ सिरे से नापैद हो चुकी हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं किसी शख्स की दाढ़ी से शराब की कतरे भी टपकते हुए देख लूँ तो मैं ये गुमान करूँगा कि इसने खुद नहीं पी थी, किसी ने इसके चेहरे पर उंडेल दी थी। मैं हमेशा से पॉजिटिव अप्रोच का मालिक रहा हूँ। इस केस में पता नहीं क्यों मेरी ये अक्ल इस बात को तस्लीम करने से कासिर है। कैसे मुमकिन है कि बाप की मैयत वेड़े में पड़ी हो और बेटियां व्लॉग्स बना रही हों, कैमरा ऑन हो और वो ये कह रही हों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ला शायद है कि मेरी अक्ल इंसानी इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर सकती कि कैसे हम इस कदर दर्द से खाली हो सकते हैं। मैं नहीं मानता, मैं यूं गुमान कर लेता हूं कि बेटियों पे बाप की मौत का सदमा इस कदर तारी हुआ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सेंसेस में नहीं है। शायद वो अपनी हवास खो बैठी हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। और घर की बज़ाहिर हालत भी जो नज़र आ रही है वो खस्ता और कसमा पुरसी की हालत नज़र आ रही है। और बेटियों की भी जो हालत है, ऐसे लगता है कि कोई गहरे गम से गुजरी हैं। ये तो हो गया इस वाक़े का मस्बत पहलू और हमारा हुस्न ज़न। मैं तमाम न्यूज़ चैनल से ये गुजारिश करूँगा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी कि इस पर नेगेटिव अप्रोच के साथ इनको तानने और लान तान करने का सिलसिला बंद करें। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए, ये बेटियां दिल बर्दाश्ता होकर कोई ऐसा कदम उठा लें कि जिसका गुनाह हमारे भी सर आ जाए। लेकिन इस वाक़े का जो ख़तरनाक पहलू है, ये वो फसल है जो फैमिली व्लॉगर्स ने लगाई है और हमारी नई नस्ल को अब ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बड़ी देर से बारहा मरतबा बारे दिगर ये कहने लगा हूँ कि इट्स नॉट एवेपोरेटिंग इन द एयर। आप जो कह रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, ये हवा में जाकर कोई बखरात नहीं बन रहे। देखने वाले अक्ल व शऊर रखते हैं, उनकी अजहान पर गहरी दस्तक दे रही हैं आपकी वीडियोस। आप जो अपने घर की ज़ेबो ज़ीनत, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, हत्ता कि अपने प्राइवेट जो अपने निजी मौजू हैं, किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो रही है, किसी की शादी हो रही है, अपने कमरे के जो निजी मामलात हैं, अपनी बीवी के साथ आपके जो राज के मामलात हैं, वो भी अगर आप सोशल मीडिया की जीनत बनाने लगेंगे तो फिर कौम को नताइज इसी तरह के भुगतने पड़ेंगे। कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और कोई अपने अखलाक, मयार और ईमान से गिर जाएगा। मैं तमाम सोशल मीडिया फैमिली व्लॉगर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से हाथ जोड़कर अल्लाह रसूल का वास्ता दे के गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले को बंद कर दें। ये डॉलर कमाने की हवस ने, आप नहीं जानते, पूरी कौम को बरहना करके रख दिया है। इस कौम पर थोड़ा सा तरस खा लें, हम पहले ही आफतों से घिरे हुए हैं। अल्लाह के अजाब को मज़ीद दावत ना दें और इस आने वाली नस्ल पे थोड़ा सा रहम खाएं और इनको बताएं कि ये मेहनत करके कुछ आगे आए। ये जो शॉर्टकट के रास्ते पे चल पड़े हैं, ये आपके देखा देखी कई घर उजड़ते चले जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा रहम खाएं और इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि फैमिली व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ थोड़ा सा घेरा तंग करें, ताकि नई नस्लों की जो जहन साजी की जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। अल्लाह इस कौम पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना फजल फरमाए और इन कुर्बे क़यामत के फितनों से हमारे घरों को, हमारी नस्लों को, हमारे ईमानों को महफूज रखे। सलाम पहुँचे।